तो आपकी वाइब्स ही वो नहीं होती हैं, आपके ऑरा में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपसे कोई काम नहीं होगा, ना आप रिलेशनशिप में अच्छी होंगी, ना आप दोस्त अच्छी होंगी, ना आप माँ अच्छी हो सकती हैं, ना आप स्टूडेंट अच्छी हो सकती हैं, ना आप काम करने के जगह पे अच्छी हो सकती हैं, आप बेटी अच्छी नहीं हो सकती। आपकी खुद की अंदर की फीलिंग पूरा दिन एजिटेटेड है। हम इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। और अगर हर लाइफ में फेलियर्स आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, उनको गो थ्रू कैसे करना है, उनसे डील कैसे करना है, क्योंकि हमें तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई है। तो 3 दिन का 2 दिन का सोग अगर है आप कर लें, प्लीज एक्सेप्ट करें, मनाएं। यू हैव टू गो थ्रू, राइट थ्रू इट, बिल्कुल। अदरवाइज तो आप मॉर्न नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। हमें एक्चुअली जो ये हमारा ऊपर का स्पेस है ना, इस मेंटल स्पेस के बारे में तो आगाही दी नहीं जाती ना, बताई नहीं दी जाती। बस इसके ऊपर होता है कि अपने ग्रेड्स अच्छे कर लो, ये कर लो, ये डॉक्टर बन जाओ, हाँ ये हसलिंग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। नहीं, हम जब तक यहाँ से आप कंपोज नहीं है, काम नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। यस। अच्छा, वी हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक। आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। हम वापस आ रहे हैं इसी गुफ्तगू पे, छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं। Alright, welcome back to Speak Easy. Dr. Shaista Lodhi के क्लिनिक में हैं हम in Karachi, one of her 6 clinics all over Pakistan. What a huge feat! एक क्लिनिक भी खोलना। जब पहला क्लिनिक आपका खुला था, क्या फीलिंग थी? Established लोग थे इस फील्ड में, तो मुझे बड़ा ह्यूमिलिएशन भी फील होता था। उसकी रीज़न थी कि जब मैं जाती थी तो मुझे ये फील कराया जाता था कि आप तो टीवी की हैं, आप किधर डॉक्टर क्या, और मेरी डिग्री के बारे में लोग पूछते, आपने आपने BDS किया है कि आप MBBS हैं? ये कौन लोग पूछते? ये सारे एस्टैब्लिश्ड, हाँ एस्टैब्लिश्ड सीनियर बड़े नाम। और उसके बाद फिर चीज़ें चेंज हो गई। उस वक्त मुझे लगता था, और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी काम करने की, इसलिए काम करने की कि जियो पे चीज़ हुई, और फिर मेरा वो वाला करियर फिर थोड़े दिन के लिए होल्ड पे चला गया था। टीवी का। मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे आयशा, and they were young, obviously मेरे बच्चों को स्कूल जाना था, चीजें थी, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये मजबूरन आपने किया, but then it became हाँ, लेकिन मजबूरन कहीं नहीं, मैं उससे पहले ऑन एंड ऑफ करती थी, बिकॉज इस फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। डॉक्टर। लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 फिर मैंने अपने आप को इक्विप्ड किया, पढ़ा, चीजें की, और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से हो गया। लेकिन इट वॉज टफ, मुझे इट वॉज वेरी टफ। हाँ, अब मैं, आप ये समझ लें कि मुझे ना कभी कभी शर्म भी आती थी। मैं सोचती थी कि यार मैं इतनी छोटी क्लिनिक और मेरा नाम इतना बड़ा बढ़ गया है, और तो मैं, ये कैसे अजीब सी चीज़ होगी कि मैं इतनी छोटी सी, लोग क्या सोचेंगे कि इतनी छोटी क्लिनिक लेके ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। फिर मैं सोचती थी नहीं ठीक, अब हर सुबह मेरे लिए एक नई सुबह होती थी, एक नया बैटल होता था। 2008 में पहला मॉर्निंग शो आपने शुरू किया, किसने कन्विंस किया कि ये करना है, या यू वांटेड टू डू इट? पैसों की ज़रूरत थी, तो करना था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर होती और मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ सिलेक्शन कर लेती अपने काम के हवाले से। मैं वो चॉइस ही नहीं थी, तो मुझे करना था, तो मैंने कर लिया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये किया, वो किया। वो एक चीज़ थी, गुजर गई। अच्छी भी चीज़ें की। हर काम में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, तो अच्छा किया। हाँ, वो आज इंडस पे मुझे याद है मॉर्निंग शो शुरू किया, डूइंग अ शो, ही इंटरव्यूड मी एज वेल। तो उनसे इंस्पायर हुए, या आपने देखा कि अच्छा भाई भी कर रहा है? टीवी पे मैं पहले आई थी, टीवी पे मैं पहले आई थी आयशा। मैं तो कॉलेज जाती थी, और कॉलेज जाते मैंने इंडस ज्वाइन किया था। तो मैं अपनी पॉकेट मनी निकालती थी उधर से। हाँ, और फिर मैंने अपने बहुत सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के, जो बहुत सारे तो नहीं, हाँ कुछ कोर्सेज की फी खुद दी इंडस से करके निकाल कर। और फिर आपने मॉर्निंग शो अपना शुरू किया, फिर 2 चैनल्स पे किया, एंड देन दिस एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्टेड। कैसा रिस्पांस उस वक्त आता था? बहुत अच्छा रिस्पांस आता था उस वक्त। इमैक्युलेट स्किन हो, आपका अपना कॉम्प्लेक्शन जो आपने फैमिली से इनहेरिट किया है वो हो, लेकिन वो साफ हो, उस स्किन पे कोई ब्लेमिशेस, स्किन पे कोई पिगमेंटेशन। मुश्किल है ये तो। देखो, वी आर बोर्न पिगमेंटेड, वी आर एशियंस आर बोर्न पिगमेंटेड, ठीक है। ये हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर से नीचे तक एक रंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन हाँ वो फ्रेश हो सकता है, वो ज़्यादा डार्क होने से बच सकता है, वो Dark. with age. जरा ये तो बात करते हैं गोरा कॉम्प्लेक्स और डार्कनेस, इसको कैसे फाइट करती हैं आप? हाउ डू यू चेंज पीपल्स माइंड्स और डू यू नॉट? ये बहुत मुश्किल है कि भाई गोरा होना है, ये बहुत मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। और मार्केट भी चूंकि ये पल्स है ना, तो इसलिए कि जैसे अगर आप गोरे होने के इंजेक्शंस के बारे में बात करें, तो सालों उसको से बात दुनिया हो रही नहीं है। बोलती गोरे होने के इंजेक्शंस, हम बोलते हैं। अच्छा हम बोलते हैं हाँ, हाँ, पाकिस्तान क्योंकि हमें और गोरा इंडिया- होना है। हाँ, हाँ। हमारे जो 3-4 ममालिक हैं यहाँ गोरा होने का जो ऑब्सेशन है ना, उसने इन इंजेक्शंस की मार्केट बढ़ाई है। कोई कॉलोनियल माइंडसेट चला आ रहा है। जी जी वो जी obsession, जी बिल्कुल। ऑब्सेशन। हाँ। लेकिन मैं निगेट नहीं कर रही, मैं उसको कोई ये नहीं बोल रही कि गलत है। भाई वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं, जो कि टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, जो कि आपके बाल को आपको एज करते हैं, आपकी स्किन को और टैन करते हैं, ख़राब करते हैं, आपकी नींद नहीं लाते, उन सारी चीज़ों को निकालते हैं ये इंजेक्शंस। तो वो एक जगह की अगर सफाई हो जाती है, डिटॉक्स करते हैं आपकी बॉडी को, बिल्कुल। जब सफाई हो जाती है भाई तो नाम उसका ले लें। रिफ्लेक्शन। ग्लूटाथायोन, इट्स अ लिवर क्लेंजर। जी। लेकिन जब एक्सेस में लोग उसको यूज करना चाहते हैं, एक्सेस में मैल प्रैक्टिसिंग भी है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लिनिक और किधर से करा रहे बिल्कुल करा हैं। रहे Yes. आप पर केजी बॉडी वेट पूरा कैलकुलेट करके फिर आपको दिया जाना। करते हैं। हाउ डू यू डील विद पीपल जो कहते हैं, जो आपको बताते हैं कि ये आप करें हमारे साथ, एंड आप कहती हैं कि भाई नहीं, ये मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं अलाउ नहीं अपने आप को कर मेरे साथ सकती। तो एक लैक्टेटिंग मदर जिसका 40 डेज का बेबी भी नहीं था, वो भी आके कहती है कि मुझे बाथरूम में इंजेक्शंस लगा दें। तो मैंने कहा नहीं, हम तो ये तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को तो लग नहीं सकता। हाँ। तो उसने मुझे कहा, तो इट वाज स्टेटमेंट ये था कि आगे से कि ठीक है तो मैं भी लगा लूँगी तो मेरा बच्चा भी गोरा हो जाएगा। तो ये हमारा माइंडसेट है। तो माइंडसेट कैसे चेंज करें? ये माइंडसेट बहुत मुश्किल है चेंज करना। इट नीड्स एवोल्यूशन, इट नीड्स generations and generations to change their mindset. ऐसे but you can see change. हाँ, मुझे लगता है हमारी जनरेशन हाँ। वो चेंज देख रही है अब थोड़ा सा। जो हमारे ग्रैंड मदर्स वो हम देखते आ रहे हैं, जनरेशनल उनका ट्रॉमा, जनरेशनल कंडीशनिंग, हाँ। वो अब आके थोड़ी सी चेंज हाँ, हो रही है। हम लोग पले बड़े ऐसे हैं कि हमें ये सिखाया गया है, लेकिन गलत सिखाया गया है वो। तो जो गिव अपने आप को कुर्बान कर दो बस। हाँ, और गिवर्स हैव नो लिमिट। इनसाइड आउट। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग इंजेक्शन डन, नहीं, बाल, आपकी स्किन, आपका ये जो आपकी आंखों की सफ़ेद जो जिल्द नजर आपकी आंखों के अंदर जो सफ़ेद वाला नहीं स्क्लेरा, हाँ, जो आपकी आंखों के अंदर सफ़ेद हिस्सा है, वो आपके नेल्स, हर चीज बताती है कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, जनरल हेल्थ क्या है, आपकी स्टेट क्या है हेल्थ की। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। इतना प्रेवलेंट है अब that it is leading to a kind of epidemic now. It's an epidemic Yes. now, ठीक है। और ये डाइट